हमारे प्यारे दोस्तों, मैं श्री प्रिंस कुमार आप सभी को सृष्टि सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यह चैनल के माध्यम से मैं आपको हिस्ट्री का आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें बहुत ही साधारण टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कहें तो ये एक ऐसा हिस्ट्री का टॉपिक है जो उलझाऊपन वाले हैं, और इस उलझाऊ से बचाव के लिए मैं आपके सामने एक टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूं जो गवर्नर जनरल वायसराय को लेकर के है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। बहुत सारे प्रश्नों या एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। फ्रेंड्स, अगर हम कहें तो 1757 का जब पलासी का युद्ध हुआ था, उसी समय अंग्रेज की पदवी यहाँ मजबूत होने लगी थी, और इसीलिए अंग्रेज ने बंगाल में जो है अपने, कह लीजिए तो कि एक तरीके से हम कहें तो साम्राज्य उत्थान के उद्देश्य से या कहें तो व्यापार के उद्देश्य से एक पद बनाया जिसका नाम था गवर्नर, और वो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। कब किया? तो 1757 में किया, जो 1773 ईस्वी तक बरकरार रहा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन अब कभी कभी प्रश्न यह पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था बंगाल का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ये वारेन हेस्टिंग्स महोदय है। यही देखें तो बंगाल के गवर्नर के बाद यही नाम बदल दिया जाता है। गवर्नर का नाम किस चीज में? गवर्नर जनरल में बदल दिया जाता है। अब एक गवर्नर जनरल के रूप में आ गए, जो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसको आप कह लीजिए एक तरीके से कहिए तो कि जो भ्रष्टाचार हो रही थी कंपनियों में, व्यापारियों के बीच में, इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और वो 74 में लागू हुआ था। और इसी एक्ट की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, ये एक्ट बार बार प्रश्नों में पूछता है, और इसी एक्ट की सहायता से जो है गवर्नर जनरल के रूप में पद नाम जो गवर्नर था उसको बदल दिया गया। और ये जो प्रथम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल, वो कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बने। इस नाम को यहाँ ले आइए, क्योंकि अंतिम होगा वो अगला वाले में प्रथम होता है, तो वारेन हेस्टिंग्स हुए। और अंतिम अगर गवर्नर जनरल की बात करें बंगाल का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब हैं। बहुत ही अच्छे नेता, एक तरीके से कह लीजिए शासक रहे हैं, नेता भी रहे हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं मित्रों, इंग्लैंड के साम्राज्य विस्तार के अनुकूल कह लीजिए, या फिर उन्हें अपनी नीतियों के अनुसार वफादार रहे हैं। अब इसी नाम को, जो गवर्नर जनरल का नाम था, इसी नाम को बदल करके, नाम नहीं बदला, सिर्फ काम को बढ़ा दिया। देखिए, नाम नहीं बदला, काम को बढ़ाया। ये पहले बंगाल का हुआ करते थे, अब ये भारत का होने लगे। यानी 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, और यह चार्टर एक्ट की सहायता से, चार्टर एक्ट कहने का सीधा सीधा अर्थ है आदेश पत्र, जो महारानी का होता था। एक तरीके से आदेश पत्र की सहायता से क्या किया कि गवर्नर जनरल पहले बंगाल के थे, इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। और ये क्वेश्चन बार बार तंग करता है बच्चों को कि किस एक्ट की सहायता से, किस चार्टर एक्ट की सहायता से बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और यह पद पर प्रथम बार बैठने वाला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहाँ उतार दीजिए, और लास्ट जो होंगे वो भारत का गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड कैनिंग साहब होंगे। मित्रों, हुआ क्या कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम कहिए, सैनिक विद्रोह कहिए, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग तरीके से इन्हें लिखने का प्रयास किया है। तो 1857 का यह क्रांति जो है होने के पश्चात 1858 ईस्वी में एक भारत शासन अधिनियम आया, जो महारानी के द्वारा लाया गया। और ये जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। एक कंगरसराय नहीं, वायसराय।
वायसराय कर दिया गया। और वायसराय का अर्थ होता है मित्रों राजा का प्रतिनिधि। राजा का प्रतिनिधि का सीधा सा अर्थ है कि राजा जो यहाँ संसद से भेजा जाएगा, जिसे नियुक्त करके भेजा जाएगा, वही व्यक्ति यहाँ शासन करेगा। इसलिए प्रश्न बार बार पूछता है कि किस एक्ट की सहायता से भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो सब चीजें याद तो करना पड़ेगा। और ये लगातार 1947 तक रहा। प्रथम भारत का अगर वायसराय पूछ ले फ्रेंड्स तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। और भारत का जो अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब कहा जाता है कि स्वतंत्रता देने के लिए 3 जून को आए थे। और 3 जून कह लीजिए तो एक तरीके से आप 1947 यानी एक कह लीजिए तो कि 3 जून एक समझौता भी इनको कहा जाता है इस इनके आने के समकक्ष में। और यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स तो कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद वायसराय का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन ये भी रहता है फ्रेंड्स, चलते बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा बातों को। और उसके तत्पश्चात कहा जाता है कि भारत जब 1947 में जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके तत्पश्चात वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था 1947 से 48 तक के बीच में वह क्या थे तो भारत का जो स्वतंत्र भारत था उसका गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम बार माउंटबेटन साहब को ही नियुक्त किया गया था। माउंटबेटन साहब जब भारत, क्योंकि राजा का प्रतिनिधि इसका मतलब है राजतंत्र, अब तो समाप्त हो चुका है ना, इसीलिए इसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। लेकिन जब ये जाने लगे 48 में तो स्वतंत्र भारत का प्रथम अगर भारतीय गवर्नर जनरल किनको बनाया गया, ये प्रथम भारतीय है, ये भारतीय नहीं है माउंटबेटन साहब। इसलिए बार बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, गलती मार के चलाते हैं। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाए 1948 से 1950 तक रहे सी राजगोपालाचारी जी रहे। और इसके बाद इस पद नाम को समाप्त कर दिया गया और उसके तत्पश्चात राष्ट्रपति के रूप में इस पद नाम को रखा गया। आज इस पद पे प्रथम बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे। इस बात से तो सहमत ही आप। तो मित्रों इसी के साथ इस टॉपिक को बढ़िया से देखेंगे 1 बार 2 बार, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एक आध प्रश्न यहाँ से होता ही है फ्रेंड्स, इसीलिए इस टॉपिक के साथ इसे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स।